मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रगति कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में चलाया था, जिसके तहत सामाजिक कार्यक्रमों के अलावा अधिकांश विभागों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट की विस्तार से समीक्षा की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएनडीटी एक्ट को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने और शिक्षा विभाग में ड्रॉप आउट को रोकने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। इसमें किसी तरह की लापरवाही और कोताही ना बरती जाए। उन्होंने कहा कि पीएनडीटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और ड्रॉप आउट कारणों की भी गहराई से जांच और मॉनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सेक्टर 78 फरीदाबाद में एचएसबीपी की तरफ से इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, जिसे फरवरी 2027 में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में भी विश्व स्तर का इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जाए ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं सुलभ हो सके। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि रेवाड़ी में बनने वाले एम्स में पावर सप्लाई और पेयजल सप्लाई के लिए किए जाने वाले कार्य में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी गुरुग्राम की मेट्रो कनेक्टिविटी सराय काले खां से बावल रैपिड रेल प्रोजेक्ट का कार्य भी आगामी वर्ष में शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि फरीदाबाद में बेहतर पेयजल सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए 12 रेनीवेल ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, जिनमें से आधे जून 2026 तक पूरे कर लिए जाएंगे और शेष रेनीवेल ट्यूबवेल आगामी गर्मी के मौसम से पहले लगा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नांगल चैधरी में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है और इसी तरह हिसार में लॉजिस्टिक हब का कार्य निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेतड़ी नरेला मेरठ भिवानी ट्रांसमिशन लाइन और अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का कार्य हरियाणा में पूरा हो चुका है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन यूवीआर नरेला दिल्ली से जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि सेक्टर 78 फरीदाबाद और सेक्टर 9 गुरुग्राम में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए कामकाजी हॉस्टलों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी में भी कामकाजी महिला हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिनके लिए प्रक्रिया जारी है। उन्होंने पंचकुला में कामकाजी हॉस्टल का जल्द ही संचालन किए जाने के निर्देश भी दिए। साथियों, आज हम सब के लिए, जैसा मैंने कहा है कि एक विशेष दिन है। हम सब यहां उस विराट बलिदान के लिए एकत्र हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, जिसने धर्मधरा भारत की आत्मा को संरक्षित किया है। ऐसे महान व्यक्ति को नमन करने के लिए हम एकत्र आए हैं। साथियों, हम सब देखते हैं कि जिनका पूरा जीवन मानवता, विवेक और मूल्यबोध को एक नई दिशा देने वाला उनका जीवन है, और जिसे हिंद की चादर भी कहा जाता है। इसके बाद भी एक और कार्यक्रम है चंडीगढ़ में, तो उस कार्यक्रम के अंदर भी रहना होगा, परंतु देरी से आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं। मेरा बड़ा मन था कि हमारे कलाकारों ने जो गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर एक नाटक प्रस्तुत किया है, वो नाटक वास्तव में दिल को छूने वाला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को सोनीपत के सुभाष स्टेडियम में आयोजित भव्य अंत्योदय मेला में पहुंचे और अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2.0 की औपचारिक शुरुआत की। मुख्य मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि मैं दिल्ली में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर आया हूं। मैंने उनसे कहा कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए कार्यक्रम में जा रहा हूं। मुख्यमंत्री ने मेले में लगे सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और कई लाभार्थियों को मौके पर ही प्रमाण पत्र वितरित किए। मेले में भारी भीड़ उमड़ी और हजारों लोग अपनी समस्याओं के लिए समाधान को लेकर पहुंचे। सैनी ने आखिर में कहा कि हमारा संकल्प है हर गरीब अपने पैरों पर खड़ा हो, सम्मान से जिए और उसका परिवार
खुशहाल बने। ये अंत्योदय नहीं तो और क्या है।